हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन नॉर्मल लॉस का किया। अभी एबनॉर्मल लॉस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए और आप इसको अच्छे से समझ पाएं। क्वेश्चन इज ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They opened a joint bank account in which A contributed 12 lakh and B contributed rupees 9 lakh. They purchased 20,000 units of an item at the rate of 100 each. अब यहाँ पर contribution की एंट्री ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाएगी और कोवेंचर अकाउंट में जाएगी। ज्वाइंट द एंट्री बिकम्स ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2A 2B. 12 lakh and 9 lakhs है। They purchased 20,000 units of an item 100 rupees each. अब ये परचेजेस की एंट्री है, ये आपकी ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाएगी। कितने से? इट बिकम्स 20 लाख। 20 लाख रुपीज से ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में इसकी हम एंट्री करने वाले हैं। A sent the goods to B by paying freight 35,000 and loading charges ₹15,000. अब यहाँ पर A sent to the goods to B by paying freight. अब जो फ्रेट के चार्जेस हैं ये ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में चले जाएंगे 2A, और लोडिंग चार्जेस भी 2A 15,000. तो A ने जो एक्सपेंसेस किए टोटल 50,000 के उसने एक्सपेंसेस कर दिए, 35,000 प्लस 15,000. B took the delivery and paid ₹10,000 as unloading charges. अब यहाँ पर ये अनलोडिंग चार्जेस हैं, ये भी ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में होंगे, एक्सपेंसेस हैं 10,000 से। द एंट्री बिकम्स ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2B 10,000 रुपीज एंड 12,000 एज गो डाउन रेंट। अब ये 10,000 अनलोडिंग चार्जेस एंड 12,000 एज अ गो डाउन रेंट, ये भी आपका ये बी ने एक्सपेंसेस किए हैं तो 2B ये एंट्री हो जाएगी लाइक दिस। तो जो आपका ये है 20,000 आपकी परचेजेस की एंट्री हुई, फ्रेट की एंट्री हो गई और फिर आपकी ये एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। आप एंड देन अभी तक हमने सारी एंट्रीज क्लियर कर ली हैं। देन बी रिपोर्टेड दैट ही हैज सोल्ड 18,000 यूनिट्स at the rate of 120 each and that he has deposited the sale proceed in the joint bank. अब जब सेल है 18,000 यूनिट्स की सेल है 120 ईच, तो आपको ये ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में कर देना है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 120. अब he also reported that 500 units have been stolen from his godown. अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि जो ये जो लॉस हुआ है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि जब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती हैं, डैमेज होती हैं, या लॉस बाय थेफ्ट ये स्टोलन हो गया है, गुड स्टोलन फ्रॉम गोडाउन, तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस होता है। तो ही केप्ट द रिमेनिंग यूनिट्स विद हिमसेल्फ एट कॉस्ट। अब ये जो रिमेनिंग मतलब जो बिकने से रह गई, अनसोल्ड स्टॉक की बात यहाँ हो रही है, वो एट कॉस्ट वो रख लेगा कौन? बी एंड 5%, और जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम निकालेंगे प्लस 5% और उसमें ऐड करके वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। अब इसमें बी इज एंटाइटल टू 6% कमीशन ऑन सेल्स। अब ये जो कमीशन सेल्स पर है, तो सेल हमने की थी 21,60,000, इसकी जो कमीशन है वो आपके क्रेडिट में डेबिट में चला जाएगा। ज्वाइंट वेंचर 2B एंट्री बिकम्स दिस एंड द अमाउंट इज 21,60,000 पर आप 6% से कमीशन निकाल देंगे। तो एक तरह से ज्वाइंट वेंचर की सारी एंट्री हमारी क्लियर हो गई हैं। अब जो मेन चीज है कि इसकी एंट्री अब हमें करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम उसको समझते हैं। बाकी के जो ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हैं, जो आपका ज्वाइंट बैंक में आने वाला है, ए के अकाउंट पर इफेक्ट आएगा, बी के अकाउंट पे आएगा, ठीक है, ज्वाइंट बैंक में सेल्स और परचेजेस का आएगा, वो सब आप रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में उसको पोस्ट कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन में मेनली आपको बता रही हूँ हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एबनॉर्मल लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन। So let's see the calculation of closing stock. देखिए बेटा, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बी को सेंड की वो 20,000 यूनिट्स थी, जो 20 लाख की पड़ी, क्योंकि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि 20,000 जो है वो यूनिट्स 100 यूनिट है, तो उसकी कॉस्ट आपने निकाल ली। इसके बाद फ्रेट और लोडिंग चार्जेस भी हमने उस पर पे किए। ये ए ने पे किए थे
तो और ये जो कि 50,000 का एक्सपेंसेस था, और ये जो है ये बी ने पे किए जो कि 10,000 के एक्सपेंसेस थे। तो 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट एक्चुअल में परचेज प्राइस एंड द लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस इज एडेड इन इट, सो इट बिकम्स 20,60,000। 500 यूनिट्स का लॉस हो गया है। तो अब इन लॉस की कैलकुलेशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल लॉस में हमने इसकी कॉस्ट नहीं निकाली थी, बट एब नॉर्मल में हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है 500 यूनिट्स की। अब वो क्या होगी? सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि जो आपका 20,000 यूनिट्स है वो कितने की हैं, तो 500 यूनिट कितने की होंगी। तो 20,60,000 जो कॉस्ट है वो 20,000 यूनिट्स के लिए है। सो 500 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे ये आपका 51,500 आ गया है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रहा। एक्चुअल में ये रहा 20 में से जब 500 आपने माइनस किया तो ये यूनिट्स आपकी 19,500 बच गई, और कॉस्ट जो बनी वो कितनी बच गई? 20,08,500। ये आपकी कॉस्ट बच गई। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब यही सेम चीज हम कर सकते हैं कि जो आपका 19,000 की कॉस्ट है, 19,500 जो है यूनिट्स, उनकी कॉस्ट है 20,08,500। सो अनसोल्ड स्टॉक कितना रहा आपका, वो हमें अब निकालना पड़ेगा। अनसोल्ड स्टॉक हमारा 1,500 है। वो कैसे? हमने जो सेल की थी वो कितनी यूनिट्स की सेल की थी? हमारे जो एक्चुअल में यूनिट्स थी हमारे पास 20,000, उसमें से हमने 18,000 की सेल कर दी, और हमारा जो एबनॉर्मल लॉस था वो था 500। तो हमारे पास 1,500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब यहां से अब ध्यान देंगे, 20,08,500 is the cost for 19,500 units. So इतने यूनिट्स के लिए कॉस्ट ये है। सो 1,500 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट आपकी आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो आपकी आ जाएगी 1,54,500। तो इस चीज पे ध्यान देंगे आप, जब आप एबनॉर्मल लॉस करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आपको निकालनी पड़ती है। यहाँ पर ये चीज का बहुत ध्यान देना है आपने कि ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल लॉस में हमें कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, बट एबनॉर्मल लॉस के लिए यूनिट्स भी माइनस होंगी और उनकी कॉस्ट भी माइनस होगी। उसके लिए ज्यादा दिमाग में ये लाने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा। आप सिंपली निकाल सकते हैं कि ये कॉस्ट 20,000 के लिए है तो 500 यूनिट के लिए कितनी होगी। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट आ जाएंगी। उसे कैसे करना है कि जब आप टोटल यूनिट्स में से एबनॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट इतनी, एबनॉर्मल लॉस के बाद आपके पास जो यूनिट बची उनकी जो कॉस्ट बची उसके बेस पर आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 5% से आपको इसमें बी ने जो स्टॉक रखा वो आपका रखा क्या, वो बी जो है रिमेनिंग यूनिट विद इटसेल्फ एट कॉस्ट एट 5%। तो 5% का आपने इसमें और जोड़ देना है। तो 5% में क्या रहेगा, प्लस 5% ऑफ 1,54,500। तो ये चीजें और आप जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में आपका बनेगा 1,54,500 प्लस दिस। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी बन गई 1,54,500
62,225। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए करना होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्लोजिंग स्टॉक में आएंगी। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लोजिंग स्टॉक में बन जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।